नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने वाले बयान की। अपनी न्याय यात्रा के अंतिम पड़ाव मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और शक्ति शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल किया वह हिंदू धर्म और सनातन को मानने वालों के लिए किसी अपमान से कम नहीं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में शक्ति को माता स्वरूप माना जाता है। माता के शक्ति स्वरूप के 52 शक्तिपीठ हैं, जिसका हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है और इन शक्तिपीठों की पूजा का अपना अलग महत्व भी है। शक्ति पर हमला माता के स्वरूप पर हमला है और माता का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि सनातन धर्म में शक्ति को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा को शक्ति, आदि शक्ति या परम शक्ति भी कहा गया है। उन्होंने जो ऊर्जा माना गया है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के बयान को नारी विरोधी बताया और कहा कि इंडी गठबंधन का यही असली चरित्र है। अपने बयान की चौतरफा निंदा के बाद राहुल गांधी ने अपनी सफाई भी पेश की और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। शक्ति से उनका मतलब एक ऐसी शक्ति से है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईडी, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग, मीडिया, भारत के उद्योग जगत और भारत के संवैधानिक ढांचा को ही अपनी चंगुल में दबोच रखा है। हालांकि अपनी सफाई में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनका आशय यदि राजनीतिक शक्ति से था तो हिंदू धर्म का जिक्र अपने बयान में उन्होंने क्यों किया। हिंदू धर्म में एक शक्ति है, इस वाक्य के पीछे उनका आशय क्या था। दरअसल राहुल गांधी पूरे चुनाव को सांप्रदायिक गोलबंदी में बांधना चाहते हैं। उनका आशय केवल और केवल हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का अपमान और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करना है। हिंदू धर्म और शक्ति की बात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ईवीएम का विरोध करती है और यह उनका राजनीतिक एजेंडा है। इससे किसी भी हिंदू धर्मावलंबियों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी राजनीति के लिए जब हिंदू धर्म और हिंदू शक्ति शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं तो इससे सनातनियों को घोर आपत्ति होती है, दिक्कत होती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन 2024 के चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान हिंदुओं को, खासकर शक्ति स्वरूपा नारी को अपमानित करने के लिए था। क्या राहुल गांधी का यह बयान मुस्लिम तुष्टीकरण का हिस्सा है। क्या कांग्रेस का हिंदू विरोधी बयान अपने क्षेत्रीय दलों के हिस्से में जो मुस्लिम वोट उनका गया है, क्या उसे छीनने के लिए राहुल गांधी इस तरीके का बयान कर रहे हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट नहीं, आज मैंने दोनों बयान को लिया है कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। इनफैक्ट जो सफाई राहुल गांधी ने पेश की है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक ट्वीट है उनका, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो मैं सीधा आपको दिखा रहे हैं बिना किसी एडिट के। जो उनकी फीड जो आई है वो पूरे फीड को हम दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे और आप खुद तय कीजिएगा कि जो सफाई इसके बाद उन्होंने दी है वो सफाई कितना सही है। क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहे हम उन्हीं शब्द को लेकर के आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा उनको सुनते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं भारत मां का पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? अरे हमने तो
चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित। शक्ति को खत्म करने की जो बात कांग्रेस के राजकुमार जिसको कहते हैं आलोचना करती है बीजेपी की, वो राहुल गांधी ने जो कहा है उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा को उनको हालांकि उनकी सफाई ये है, सफाई के बाद डिफेंस क्या है ये भी हम बताने के लिए हमारे साथ संतोष त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अश्वनी शाही जी बीजेपी की तरफ से हैं और जिगर दोषी जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं संतोष त्यागी जी से करना चाहूँगा। संतोष जी, बार बार मैं शुरुआत आपसे इसलिए करता हूं कि आपके नेता बयान ही ऐसा देते हैं कि मुझे शुरुआत ही आपसे करनी पड़ती है। जरा बताएं कि आज शक्ति के को लेकर के राहुल गांधी को क्या किसने फीड किया, किसने ये राहुल गांधी की अपनी बात थी, उन्होंने सोच समझ के दिया, या उनका जो उनको जो सजेशन देता है, उनको जो सुझाव देता है, उनकी जो टीम है, ये उनकी तरफ से आया था? मैं एक तो सभी पैनल भाइयों को जो भी जुड़े हुए हैं उनके सभी भाइयों को नमस्कार, और आपको भी मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि आप राहुल गांधी जी का जो भाषण था, जो उन्होंने स्पीच दी, वो पूरी की पूरी आपने सुनाया नहीं। उन्होंने एक शक्ति शब्द का प्रयोग किया, सिर्फ वो सुना के आपने वो कट करके वापस उसका जो मैं फिर से सुना दूंगा, पूरा सुना दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए, सवाल के बाद जवाब लंबा होता है, इसीलिए मोदी जी को ज्यादा दिखाई कि जब तक वो बोलते रहे। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मैं अपने पैनल से कहूंगा कि राहुल गांधी की पूरी बाइट दिखाएं। ठीक है, ठीक है। मैं किस संज्ञान में राहुल गांधी जी ने, उसका पूरा भावार्थ क्या है, उन्होंने पूरा भाषण उनका वाकई क्या बोला, क्या क्या बोलना चाहते थे, वो आप देश के सामने ला नहीं रहे हो। मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं, उस चीज को आप ला रहे हो, तो ये गलत है ना सर। ठीक है, मैं पूरी बाइट भी दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब अभी बाइट, अभी मेरे कान में आवाज आ रही है पैनल से कि अभी वो बाइट हम पूरा दिखाएंगे, उसके बाद जो हम आगे करेंगे। एक बार जो ट्वीट में सफाई में जो उन्होंने कहा है वही पूरा बयान है, एक बार ट्वीट दिखा देते हैं आपको। सफाई तो देनी पड़ेगी। हाँ, देखिए, उन्होंने जो कहा ये यही है कि उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं, बोलते मोदी जी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर उसका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्था सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचा को अपने चंगुल में दबा लिया है। और उसी शक्ति की बात वो कर रहे थे। इसकी बाइट भी आगे मैं बाइट भी सुना देता हूं। और ये बात, ये जो जिक्र है संतोष जी, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कहा कि उन्होंने क्या कहा था। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं और राजनीतिक शक्ति की बात की है। एक बार उनकी पूरी बाइट सुन लेते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है संतोष जी, सारी बातें समझ ली कि उनके शक्ति का मतलब क्या था। ठीक है, अब समझ लिया, अब जवाब देंगे आप। मुझे बताइए मुकेश जी कि इसमें उन्होंने कहां हिंदू धर्म का अपमान किया, कहां किसी महिला का अपमान किया। उन्होंने दो शक्तियों के बारे में बात की है। हिंदू धर्म में शक्ति है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो सीबीआई, पुलिस, आर्मी, किसी भी संवैधानिक जो संस्था है भारत के अंदर, उसको अपने कब्जे में कर रखा है। मैं देखिए, आप लोग अब देखिए क्या है ना संतोष जी, मामला क्या है ना, वो चूंकि आपके नेता हैं तो आपकी मजबूरी है उनकी गलत बात को जो है अपनी बुद्धिमत्ता से सही करने की कोशिश करना है, आपकी मजबूरी है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गलती कहाँ है मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हमारे साथ दो पैनलिस्ट बैठे वो बताएंगे। गलती ये है कि वो अगर ये बोलते ना कि भारत सरकार में दो शक्ति है
और उस शक्ति से मैं लड़ रहा हूँ, वो शक्ति क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। उन्होंने हिंदू धर्म का जिक्र किया, जानबूझ करके किया, और उसके बाद शक्ति शब्द का किया। उसके बाद एक लंबा पॉज लिया। आप देखिए, जो पॉज होता है ना, उसको भी पढ़ा जाता है, उसकी भी एक आवाज होती है, और वो आवाज जो है वो आवाज मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं दोबारा मैं आऊंगा संतोष जी, मैं गौर करना चाहिए। हाँ, इस मीडिया को सत्ता की बातों पे गौर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वहां बीजेपी के नेता जिस तरीके से जो भाषण दे रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उस चीज को तो दिखा नहीं रहे हैं। दिखा के मैंने पूरा आपको देखिए, आपका आशय जो था ना, वो आशय मैंने दिखा दिया। अश्वनी शाही जी हमारे साथ हैं, वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरीके से और व्याख्या करके बताएंगे। अश्वनी जी, राहुल जी की जो बात थी और मोदी जी की जो बात थी, मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से बताएं कि क्या आपको नारी शक्ति का अपमान इसमें नहीं दिखता? क्या आपको हिंदू धर्म का, सनातन का इसमें अपमान नहीं दिखता? देखिए, इस हिंदुस्तान में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कहा जाता है। हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, और शक्ति क्या होती है? नवरात्र आने वाला है, पूरा देश जानता है, वो नारी के रूप में ही पूजा होती है शक्ति की। राहुल गांधी जी को आपने सही कहा, अगर ये सब ईडी, सीबीआई, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह करना होता तो सबका कह देते कि 2 शक्तियां हैं, नहीं 20 शक्तियां हैं। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति की बात की है। अब उसके प्रकार हो चाहे 100 बताएं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के शक्ति की बात की। और हिंदू धर्म में एक ही शक्ति है, नारी शक्ति, जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, चूंकि एक नहीं, मैं और अनेक पीछे का उदाहरण दे देता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र को समझ में आ जाएगा। राजस्थान में बेरोजगारी पर एक सभा होती है, वहां जाने के बाद वो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझाने लगते हैं। सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के होते हुए भी वो बोको हरम और ISIS की तुलना करने लगते हैं हिंदू। इन लोगों का एकदम से ये नीति और नियत है कि हिंदुत्व को दबाओ। अब ये हिंदुत्व की शक्ति से लड़ते हैं। अभी नवरात्र जो आ रहा है वो हमारी शक्ति है, उनसे ये लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो शक्ति किससे लड़ती थी? आसुरी लोगों से लड़ती थी, वो आसुरी सेना थी। तो ये इंडी अलायंस आसुरी सेना है, जो एक शक्ति देवी, नारी रूपी शक्ति से, देवी रूपी शक्ति से लड़ रहे हैं। ये और हमेशा रिजल्ट क्या हुआ है? उस असुरों का नाश हुआ है। तो ये राजनीतिक असुर है, इनका नाश राजनीतिक रूप से होना है, वो हो जाएगा। इन्होंने अपनी इबारत खुद लिखी है। और एक कहावत कही जाती है, आज मैंने किसी से बात किया मुंबई में, उन्होंने कहा कि हम लोग सस्ते में छूट गए। वो उद्धव गुट के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा हम लोग सस्ते में छूट गए। तो राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनको बहुत कुछ चीजें बता कर ले आए थे लोग मंच पर कि ये मत बोल देना, वो मत बोल देना, वो सब बताया, मैं नहीं बता सकता यहाँ। लेकिन वो चीजें राहुल गांधी जी, अभी तक देश ये सोच रहा था कि राहुल गांधी जी कुछ गंभीर नेता हो गए, 3-4 हजार किलोमीटर चल लिए, गंभीर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी वही बुद्धिमत्ता है जो 30 साल पहले थी, वही बुद्धिमत्ता आगे 20 साल बाद भी रहेगी। न देश, न उनकी पार्टी और न उनके साथी कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे ही उलझुल बकते रहेंगे, और हमारे कांग्रेसी भाई जो यहाँ हैं, ये रफू करते रहेंगे, उनकी बातों को हमेशा रफू करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब ये संतोष त्यागी जी की मजबूरी है, जब तक कांग्रेस में है रफू तो करना ही पड़ेगा। और आपको भी अब जब तक बीजेपी को डिफेंड करना पड़ेगा, तो राजनीतिक मजबूरी है, वो करेंगे। जिगर दोषी जी सही बताएंगे, क्योंकि जिगर दोषी के पास किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग नहीं है, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एनालाइज भी बड़े अच्छे तरीके से। जिगर जी, इस बयान को पूरे निष्पक्षता से बताइए, इस दोनों बयान में क्या राहुल जी का इंटेंशन क्या था? क्या सही में EDI, CBI जो लोग हमेशा हर एक चुनाव में वो बोलते हैं, हर एक मंच से बोलते हैं, वही था, या सही में उनका निशाना जो है हिंदू धर्म था? क्योंकि उन्होंने शुरू में बड़ा अच्छा एकदम बिल्कुल क्लियर कट बोला, और उसके बाद एक लंबा पॉज लिया ताकि पूरी जनता का ध्यान जो है वो उस पर जाए। वो जानते हैं कि ये टेलीविजन पे चलेगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, तो पूरा अटेंशन दिया। पहले एक छोटा सा वाक्य बोला, फिर लेकिन लंबा पॉज है, उतना लंबा पॉज नहीं होता है, लेकिन दिया उसको। उसके बाद लोगों में एक मैसेज, क्योंकि बोलते हैं ना पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ मैसेजिंग, संदेश देने का। एक कोई राजनीतिक आदमी कुछ बोलता है, एक संदेश जाता है, फिर उसके जो नेता हैं संतोष त्यागी जैसे, वो उसको अपने तरीके से डिफेंड करते हैं। जिगर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। मुकेश जी आपको भी नमस्कार, अश्विनी सर को भी नमस्कार। जो मैंने सुना, पूरी आपने जो बाइट चले, वो बिल्कुल 100% सही है। आप देखिए राजनीति में क्या होता है, जो शब्द बोले जाते हैं उसके भी मायने होते हैं,
जो शब्द नहीं बोले जाते उसके भी मायने होते हैं, और दो शब्दों के बीच में कहीं कोई व्यक्ति पॉज लेता है या कोई गैप रखता है तो उसके भी मायने होते हैं, और वो समझकर ही वो भली भांति उसको इस्तेमाल करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जानते ही क्या बोल रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि उसमें उनको हिंदू धर्म की या हिंदू शब्द को यूज करने की क्या जरूरत थी। अगर वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि ये दो व्यक्ति या दो शक्ति या चार शक्ति, अगर ये चार लोग हैं जो देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके सामने उनको कोई प्रतिरोध हो राहुल जी को, तो वो उस तरीके से बोल सकते थे, और कोई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, षड्यंत्र है या वगैरह कोई भी शब्द, शक्ति स्वरूप और वो भी हिंदू शब्द को साथ में लेकर बोलने की उन्हें कोई आवश्यकता थी नहीं। पर जैसे मैं कई बार कहता हूं, ऐसा है कि राहुल जी के केवल दो ही दुश्मन है, एक है उनकी स्वयं उनकी खुद की वाणी, और दूसरे है उनके जो भी राजनीतिक सलाहकार है वो, तो वो उनका बिल्कुल राजनीति का भट्ठा बिठाने के लिए तैयार है। और साथ में उनके साथ इंडी अलायंस में आप देखिए, पहले उनके एक जो अलायंस में साथी दल है स्टालिन साहब, वो डेंगू के साथ तुलना कर चुके हैं, सनातन धर्म के नाश की बात कर चुके हैं। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था उस समय तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो हम सब जानते हैं कि अब बीमार पड़ोगे तो क्या मंदिर जाओगे। तो मंदिर की भी अवहेलना करने वाले लोग ये सब साथ मिले हुए, जिनको पता नहीं क्या दुश्मनी है या क्या उनको दिक्कत है हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों से, या फिर जो सारी जो प्रोसेस या सारी जो प्रक्रिया है हम लोग हिंदू धर्म के उसमें करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें ऐसी बोलने की जरूरत क्या है। अगर वो केवल धार्मिक तुष्टीकरण करना चाहते हैं तो मैं आज की तारीख में ये भी देख रहा हूं कि वो जिस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट बैंक भी 100% 100% आज की तारीख में उनका नहीं है। आज की तारीख में अगर मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या और भी कोई जो माइनॉरिटीज है, वो भी आज की तारीख में भाजपा की जो भी नीति है सारे सर्व समाज सर्व लोगों के लिए उसके साथ अभिभूत होकर काम कर रही है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी। चलिए मैं अभी आपकी इस बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम जो है बीजेपी से भी प्रभावित हो रही है। बहुत इक्के दुक्के हैं और वो एक्सेप्शनल है वो वोटर। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान। और मुझे लगता है संतोष जी, मैं आपसे ये सवाल, मुझे लगता है कि जो आलोचना हो रही है आज राहुल गांधी के बयान की, राहुल गांधी यही चाहते थे और यही संदेश देना चाहते थे। और हम आप और अश्वनी जी चाहे जिगर दोषी जी सब कह रहे हैं कि नहीं इसने गलत किया, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और अब जो सफाई देने सफाई गलत है। इनफैक्ट राहुल गांधी यही बोले, जानबूझ करके बोले और यही संदेश देना चाह रहे थे, जो संदेश हमने और आपने समझा कि वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी, क्योंकि इससे उनको एक फायदा है, क्योंकि कांग्रेस को इसी से फायदा है, क्योंकि उनको इधर से तो वोट मिलना नहीं है, ऐसा उन्होंने पूरी तरीके से एनालाइज करके रख लिया। उन्हें जिधर के वोट समेटने हैं उधर की वोट की वो बात कर रहे हैं। संतोष जी, मुकेश जी मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी क्या चाहते थे, वो किस विषय में बोल रहे थे, उस विषय से मीडिया को न सत्ता पक्ष को लेना देना नहीं है। वो इस मुद्दे को एक हिंदुत्व और सनातनी शब्द का इन्होंने कोई यूज किया हो पूरे भाषण में तो आप बताइए, लेकिन उसको जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने शक्ति एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, पूरे जी देखिए देश पे कब्जा कर रखा है ना, देश पे शासन है, अगर मोदी जी का शासन है, बीजेपी का शासन है तो देश पे तो कब्जा होगा ना। अब संस्थाओं पे आप देखिए नाजायज कब्जा नहीं होना चाहिए ना, कि आप गलत इस्तेमाल, आप कोई उदाहरण बताइए कि भाई ये गलत कर दिया फैसला, ये फैसला गलत है, ये फैसला सही, उस तरीके से केवल पॉलिटिकल बात फैसले की नहीं है। हाँ, आप ये विपक्ष पूरा खत्म कर दिया ना सर। मुकेश जी आप बताइए विपक्ष को मोदी ने खत्म किया या जनता ने खत्म किया? सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे अश्वनी जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। सरकार नहीं है तो वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप ईडी, आप चंदे, जी मैं आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा मैं आपके पास। जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा लिस्ट जो जारी किया है अभी, जो जिस तरीके से अब देखिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा नहीं हो रही है संतोष जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करेंगे तो मैं आपको रखूंगा। अभी हम लोग जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं तो ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, तो जुड़ा हुआ है तो आपको सीधा उस पर हमला करना चाहिए ना। आपको उसमें हिंदू धर्म जोड़ने की क्या जरूरत थी, हिंदू धर्म की शक्ति जोड़ने की क्या जरूरत थी? देखा जाता है हिंदू धर्म की तारीफ की है इन्होंने, हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ाया है। अच्छा। ना कि हिंदू धर्म के बारे में किसी भी प्रकार का गलत कोई इंटेंशन से या किसी भी भाषा का प्रयोग किया हो तो आप मुझे पूरे भाषण में बताइए। तो लड़ाई क्या है?
तो उनको हिंदू धर्म की शक्ति से क्या लड़ाई है, ये बता दीजिए ना। हिंदू धर्म की शक्ति से उनकी लड़ाई क्या है? मुद्दा बनाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर भी वो अपने ट्वीट में बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने अपनी सफाई दी है कि मैं क्या कहना चाहता था। अब वही तो बात है, जो कहना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाता है, संदेश देना कुछ चाहते हैं संदेश कुछ और पहुंच जाता है, यही तो दिक्कत है। और लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। चलिए हो गया। अश्वनी जी कुछ, अश्वनी शाही जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए कितना हास्यास्पद बात हमारे भाई ने कहा। विपक्ष खत्म हो गया। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी के किनारे किनारे जो, अब रुक जाइए, मैंने आपके फिर आप अपने बयान आप जो दिए फिर उसी बयान को अब संतोष जी सोच के बोलिए ना। आप चीजों को, आपके नेता भी पहले बयान देते हैं फिर सफाई देते हैं और आप भी वही कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य से सुनिए, मैंने आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, शांति से सुन रहे हैं हम लोग। हाँ। धैर्य रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। राहुल गांधी मत बनिए। थोड़ा सा जो है होता क्या है कि राहुल गांधी के जी के करीब जितने नेता थे सारे अच्छे, यंग, युवा, एनर्जेटिक, सब लोग नेता थे। वो धीरे धीरे क्यों हटते गए? क्या भाजपा ने उनको खत्म कर दिया? तो अगर भाजपा ने खत्म कर दिया तो राहुल गांधी से कहिए कांग्रेस में का विलय कर ले भाजपा में, अगर भाजपा ही कर रही है तो। ऐसा नहीं है। आप लोग अपने कर्मों से आपको छोड़कर सब लोग जा रहे हैं और जो सलाहकार है वो सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए हिंदू और हिंदुत्व से तो इनको हमेशा इन लोगों को खतरा रहा है। इन लोगों कभी जो है, हम लोग सुबह उठते हैं तो करागरे बस से लक्ष्मी करके जमीन को छू के प्रणाम करते हैं। और ये जब यात्रा शुरू किए थे पिछली बार, भारत तोड़ो यात्रा, तो एक फादर मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं कि कीड़ा दब जाएगा नीचे, हम उस धरती को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों के नीचे कीड़ा। उसने कहा था ये शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, कोई देवता नहीं है। तो फादर में बिलीव करने वाले चादर में बिलीव करते हैं, ये करेंगे ही करेंगे। इनकी सरकार आती है, बोको हराम और सब समझा दिया आपने, जजिया टैक्स मंदिरों पर लगा दिया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर बवाल कर दिया जाता है दुकानों पर। स्थितियां हमेशा ये रही हैं। और सबसे अच्छी बात मुकेश जी, ये फिरोज के खानदान के हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। अच्छा लगता है हम लोग में, चलो एक हिंदू बढ़ा, अच्छी बात है। लेकिन ये पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं मेरा गोत्र दत्तात्रेय कौल गोत्र है, और वहीं से आ जाते हैं महाकाल मंदिर में तो कहते हैं मेरा कश्यप गोत्र है। कश्मीर जाते हैं कहते हैं मैं शुद्ध हिंदू हूं। तो भाई ऐसे हिंदुओं से थोड़ा देश परहेज करे, थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि उनके सुबह से शाम तक हिंदुत्व और हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। उनको एक अपनी वो बिरादरी देखनी है। उसी बिरादरी से अहमद पटेल साहब और वो AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस कौन सी पार्टी हो चुकी है, तो ये तुष्टीकरण की पार्टी है। ये तुष्टीकरण जब करते रहेंगे तो ये अपने विरोधी दलों के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं और कि अब उनके साथ रह के उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं कि हमारा बिल्कुल सही कह। मैं इसीलिए कह मेरा आकलन थोड़ा अलग है। मैं जिगर जी से इस पे चाहूंगा जो उनकी टिप्पणी हो इस पे, कि जिगर जी मेरा मानना है कि राहुल गांधी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं या कांग्रेस के नेता जो इस तरीके की बात जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जो कि क्षेत्रीय दलों में बटा हुआ है, और अब उनको लग रहा है कि 2024 की लड़ाई तो एक तरफा दिख रही है, सबको दिख रहा है, उनको भी दिख रहा होगा, ऐसा नहीं उनको नहीं दिख रहा होगा। तो इस 24 की लड़ाई का जो ये कांग्रेस जो अपना स्टेक चाहती है, वो चाहती है 24 की लड़ाई का इस्तेमाल हम मुस्लिम वोटों को अपने जो क्षेत्रीय उनके इंडी गठबंधन के जो दूसरे उनके साथी हैं उनके खाते में जो मुस्लिम वोट है उस वोट को अपने खाते में हासिल कर ले, और इसी के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बार बार जो है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, मंदिर विरोधी, या उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन लोगों के साथ समर्थन करते हैं जो हिंदुओं के विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी है, जो देवी देवताओं को अपमान करते हैं, वो उस तरीके के लोगों को करते हैं और तुष्टीकरण की बात करते हैं और गोलबंदी कर रहे हैं। गोलबंदी कर रहे हैं इसलिए कि एक हिस्सा जो है उनके खाते में आ जाए, ताकि वो जो अगली लड़ाई है वो अगली लड़ाई उसके बाद जो है हिंदुओं के बीच में जाकर के करें। क्योंकि उनको लगता है कि अभी 19 में देखिए मंदिर मंदिर घूम रहे थे, इस बार मंदिर नहीं जा रहे हैं, वो इस बार चाह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए। 29 की लड़ाई लड़ेंगे, उसमें हिंदुओं से हाथ पैर जोड़ेंगे, फिर जाएंगे मंदिर हम। जिगर जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। ये बिल्कुल सही बात है। वो तुष्टीकरण की राजनीति बरसों से कर रहे हैं और आज की तारीख में भी खुलकर सामने आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों के पास ये सारा माइनॉरिटी वोट्स है, चाहे जैसे साउथ की पार्टी, अभी हमने स्टालिन जी की पार्टी के बारे में बात किया, या आरजेडी के पास जो वोट बैंक है,
या सपा के पास है, वो कैप्चर करने की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से इस तरीके के बयान वो बिल्कुल अपने सोच समझ कर ही दे रहे हैं, वो उसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल आंख में ऐसा साफ साफ सामने दिख रहा है कि हिंदू विरोधी बयान देकर भी वो सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शायद थोड़ी गोलबंदी जरूर वोटों की कर लेंगे और आगे जाके नहीं, सत्ता पाने के लिए तो वो बयान, देखिए सत्ता तो मिलेगी नहीं, इस बात को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 24 में तो भाई कहीं है, क्योंकि ये एक तरफा लहर है। अभी आप जहां देखें वहां पर बहुत एक तरफा दिख रही है। जितने सर्वे आ रहे हैं, हम लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं, दूसरे स्टेट में जो हमारे लोग हैं उनसे भी बातें हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी को ये पता नहीं होगा। राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं, इतनी लंबी 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भी नब्ज पता है, उनको भी पता है कि इस बार 2024 में लड़ाई हमारी हार रहे हैं। इसलिए कम से कम जो है इस लड़ाई का फायदा अपने खोए हुए वोट बैंक को जमा करने के लिए कर लिया जाए। मुझे लगता है वो उसी दिशा में जा रहे हैं। वो लड़ाई जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, वो अपने खोए वोट को वापस अपने खेमे में लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिगर जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर साथ में दो चीज मैं और भी देख रहा हूं। एक तो वो अपने वोट बैंक को वापस साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज की तारीख में अगर पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें मोदी जी का, तो जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसमें भी मोदी जी को काफी पसंद किया जा रहा है। तो ये भी साफ बात है कि केवल कांग्रेस का या विपक्ष का वोट बैंक अब माइनॉरिटी वोट बैंक नहीं बचा है, पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस एक बहुत बड़ी चीज कर रही है भारत देश के साथ, वो है जातिवाद को वापस विस्तार कर रही है। जब पूरा भारत देश पिछले 10 वर्षों में सारे हिंदू जात पात भूलकर एक धर्म के साथ में इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे, तब जाके जाति जनगणना की बात हर तरह जोरों शोरों से उठाना और उसके साथ साथ में जातियों की बात करना, वो भी हिंदू धर्म को तोड़ने वाली ही बात। आप देखिए, ये भी हिंदू विरोधी ही बात है। उसको मैं भली बात ये समझता हूँ कि आप हर एक जाति को बांट देंगे और आप अलग अलग जाति के हिसाब से वोट लेंगे, तो मेरे ख्याल से भारत देश के टुकड़े करने के लिए यही सब विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार होगी। आप देखिए, सपा पीडीए की बात करती है। अब अगर आप टिकट बंटवारा देखें भाजपा का, तो उसमें पीडीए में से कौन नहीं है, वो भी आप देखिए। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से स्थान मिला है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिगर दोषी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातिवाद की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बात मैं भी कर रहा हूं कि कांग्रेस की नीति ही है कि पहले जो है मुस्लिम वोट जो है पहले अपना एक मुश्त कर लो, उसके बाद हिंदुओं को डिवाइड करो जातियों में, और उसके कुछ जो चंक है वो अपने साथ जोड़ लो, उसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। क्योंकि 37%, 36%, 37% वोट अगर आपको मिलता है पूरे में, तो आप जो है सरकार बनाने के करीब पहुंच जाते हैं और सरकार कभी कभी बना भी लेते हैं। तो अगर एक मुश्त आपको मुस्लिम वोट मिल गया, उसके बाद अगर 2 जातियों 3 जातियों को बांट करके आप यानी विरोधियों को बांट दो और अपना कुछ वोट बैंक जो है संगठित कर लो, तो आप जीत की संभावना, आपको सरकार बनाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। मैं आऊंगा साही जी आपके पास। संतोष त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आऊंगा। संतोष जी, मैं एक तो बीजेपी का भाई, बड़े भाई को उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि जिस मंदिर में जाते हैं तो अलग अलग अपना गोत्र, अलग अलग जाति बताते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो अपने आप को पंजाबी बताने लगते हैं, कर्नाटक से में जाते हैं तो अपने आप को वहां का बताने लगते हैं। हर स्टेट से, हर व्यक्ति से उनका वहां बताए संतोष जी, कहाँ कैसे आप ये बात करते नहीं। दूसरा मैं अपने दूसरे भाई जो पैनल में बैठे उनका जवाब देना चाहूंगा कि जाति की बात किसने शुरू की थी? कांग्रेस ने नहीं की थी। मैं ओबीसी वर्ग का हूं। प्रधानमंत्री क्या एक शोभा दे सकता है प्रधानमंत्री भारत का ये कहे कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं? तो ये किसने शुरुआत की? आप उस चीज को क्यों नहीं उठा रहे? राहुल गांधी जी ने फिर कहा, फिर आप ओबीसी वर्ग के हो तो जाति मतगणना शुरू क्यों नहीं कर रहे आप? बात यह है कि शुरुआत कोई करे, अगर वो उसको विपक्ष मुद्दा नहीं उठाए तो फिर विपक्ष का मतलब क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। आपका भी आरोप लगाना चाह रहा हूं मुकेश जी, हाँ। कि ये दोनों भाई हमारे जो पैनल में बैठे हैं वो बोले वो तो सही, हाँ। अगर मैं विपक्ष का व्यक्ति कुछ भी बोलूं उसमें आप असहमति दिखा रहे हो, तो ये तो एक मोदी मीडिया का ये वो हुआ ना। यही बात देखिए, इस बात का जवाब दिया जा चुका है कि अगर मैं आपसे कन्विंस नहीं हूं तो केवल आपको खुश करने के लिए मैं आपसे सहमति नहीं जता सकता ना। मैं केवल आपको खुश करने के लिए सहमति नहीं जता सकता ना। आप मुझे कन्विंस कीजिए ना। मैं जो बोल रहा हूं मैं उसके तर्क दे रहा हूं साथ में, आप उस तर्क का जवाब दीजिए ना। मेरी सहमति और असहमति उतना मायने नहीं रखती। आप जो कह रहे हैं वो तर्क के साथ कह रहे हैं, मैं भी आपको तर्क के साथ कह रहा हूं। अश्वनी शाही जी जवाब देना चाहते हैं। अश्वनी जी। संतोष जी, देखिए आपने अभी कहा ना कि जातियों की बात आपने शुरू की और
देखिए, जातिगत जनगणना की बात कीजिए, आप देश के विकास की बात कीजिए, आपके पास जो मुद्दे हैं उसकी बात करिए, मगर जनता के पीठ में छुरा मत घोंपिए। जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी जी, हर सभा में बात करते हैं मुकेश जी, बिल्कुल। और वो कोई छुपा नहीं है किसी से। लेकिन कर्नाटका में सिद्धारमैया जी की पिछली सरकार ने जाति जनगणना कराया, आज फिर सिद्धारमैया जी की सरकार है, उसको घोषित नहीं करेंगे। और उन्हीं के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी उसी जातीय जनगणना के खिलाफ हाईकोर्ट गए हुए हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शायद संतोष जी को ये पता नहीं था, इसको आप जानकारी कर लीजिएगा कि आप लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अरे भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। हमने कहा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, राम मंदिर बनवाएंगे तो बनवाया, 3 तलाक हटाएंगे तो हटाया, सीए लाएंगे तो लाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप तो एक तरफ कहते हैं कि जातीय जनगणना, दूसरी तरफ ना जारी नहीं करते, आपके उप मुख्यमंत्री पर मुकदमा किए रहते हैं। साई जी, आपने इतनी बातें गिनवा दी, मैं चाह रहा हूँ क्या इस बार की घोषणा पत्र में पीओके का जिक्र होगा क्या? अब देखिए, ये तो घोषणा पत्र हमारी जो टीम बनी है मुकेश जी, वो टीम जाने क्या क्या रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान की अकेली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने जो कहा है उसमें 95% से ऊपर चीजों को पूरा किया है। और एक छोटा जो हमारा यूसीसी था, वो भी हम लोगों ने उत्तराखंड से शुरुआत कर ही दिया है। तो जितनी चीजें कही हमने किया है। और आज आप एक चीज नहीं कर पाए, आप एक चीज नहीं कर पाए सोनी जी, आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। देखिए, हम राजनीतिक दल है मुकेश जी, हमारे नारे भी होंगे। अब नारे इन्होंने दिए, अब आपने उठा दिया मुद्दा, नारे इन्होंने दिए गरीबी हटाओ, गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटा। इन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, आज हम दे रहे हैं, आज हम दे रहे हैं, मकान 15 लाख वाले अनाज भी दे रहे हैं और सब हम दे रहे हैं। दूसरी बात, अब सुन लीजिए संतोष भाई, संतोष जी आ जाऊंगा मैं, संतोष जी मैं आपको भी दे रहा हूं टाइम, आपको दे रहा हूं टाइम, प्लीज इनको खत्म करने सुनिए, तर्क से काटिए। तो हम रोटी कपड़ा और मकान भी दे रहे हैं। आज हमने एक महिला को, आधी आबादी को जो इन लोगों ने भ्रमित किया, उनको हम मकान भी दिए, उसमें हमने पानी भी दिया, उसमें उनको उज्ज्वला भी दिया, आयुष्मान कार्ड भी दिया। हम क्या पूरे हिंदुस्तान को आज हम तीसरे पायदान पर ले जाने की तरफ हैं। और इन लोगों ने क्या किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला, 11वें नंबर पर आए थे तो इन लोगों ने बड़ा जश्न मनाया था, खुशी मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। नहीं ठीक है सर, बोलने दीजिए सर जरा सा, आप लोग दोनों आदमी वो सच्चाई वो लोगों के सामने आपकी जुबान पे आज आ ही गई कि हमारे चुनावी नारा होते हैं, तो वो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां को भी आप बोल दीजिए लोगों को सामने, जिससे वो भ्रमित नहीं रहे। अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। अरे भाई, मैं भी कर रहा हूँ, धैर्य से सुन लीजिए। अरे 5 मुझे लगता है इसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, इसमें बहुत बार चर्चा हो चुकी है, क्या हर एक बार इसको करें? संतोष जी आप जो बताइए, मेरा एक सवाल था कि राहुल गांधी जी जो है वो जानबूझ करके इस तरीके के बयान करके, उनको पता है कि 24 का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसलिए वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। 2000 मतलब कहें दूरदर्शी है थोड़ा, 2029 के लिए अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो पत्रकर्ता आप हैं, 2004 में भी यही कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस बनेगी। 2004 में सर, 2004 में मैं टीवी डिबेट नहीं करता था। 2014 में ये कह रहे थे मीडिया के कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो बीजेपी की बनी ना। तो ये सत्ता परिवर्तन आते जाती रहती है, इसमें ऐसा कोई स्थायी नहीं है, इसमें स्थायी नहीं है। अपने आप को अगर कोई हिटलर समझने की कोशिश करे तो ये कुछ नहीं है। जनता अगर किसी को मुकुट पहराती है तो उसे उतारना भी जानती है। लोगों के सामने बिल्कुल, वो तो दिख रहा है मुझे, वो तो दिख रहा है मुझे। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान का जवाब मुझे देना है, राम मंदिर मस्जिद, इस तरीके की बातें करके आप रोजगार की बातें को लोगों के सामने नहीं लाके कब तक करते रहोगे? तो आपको देखिए, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं लाती? वो भी तो हिंदू मुसलमान कर रही है, आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। संतोष जी आपके नेता हिंदू, देखिए आप इल्जाम जो लगाते हैं बीजेपी पे, संतोष जी सब बीजेपी पे जो इल्जाम लगाते हैं आप, वो तो शुरुआत उसकी कांग्रेस करती है। अभी हिंदू धर्म से शुरुआत किसने करा? अब उसका जवाब देंगे तो हम बोलेंगे आपकी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई सांप्रदायिकता की लाइन पे आप खींच के ले जाते हैं बीजेपी को, आप खींच के ले जाते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में मुकेश जी कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास में 3 या 4 मुद्दे हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान,
इसके अलावा कुछ और मुद्दा हो तो आप बता दीजिए। तो इतना जब कांग्रेस समझदार है तो क्यों फिर वही हाथ में गेंद दे देती है? उनको बोला ये फिर क्यों राहुल गांधी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं? तो जबरदस्ती लेने की कोशिश। ठीक है चलिए, हमारे पास समय की कमी। आखिरी कमेंट के लिए अश्वनी जी के पास जाऊंगा, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अश्वनी जी। जी, मैं यही कह रहा था कि मुकेश जी जो है, ये जो हमारे कांग्रेस के भाई जो बार बार कह रहे हैं, आपके पास हमेशा मौका रहा है, आप मौके का फायदा नहीं उठाए। मंदिर बनवाने का मौका था, नहीं उठाए। आज भी मौका आपके पास है। जो ये मुद्दे यहाँ गिना रहे हैं मुकेश जी के और हमारे सामने, जनता के बीच में जाइए। लेकिन आज एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, हार जीत की बात नहीं हो रही है। आज चर्चा पूरे देश में है 400 पार की। ये पहला ऐसा चुनाव है, राजीव गांधी जी तो सिंपैथी में, इंदिरा जी के हत्या के सिंपैथी में चुनाव जीत गए 400 पार, लेकिन आज चर्चा 400 पार की है। जीत और हार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए भाजपा की सरकार जनता ने मान लिया है कि बन रही है। आप 24 में 24 ला रहे हैं, उस पर देखिए। जिगर दोषी जी, आखिरी कमेंट। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा मुकेश जी, कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गए जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे जीवन काल में मैंने देख ली। ये 15 लाख नहीं, ये 15 करोड़ वसूल है। मैं पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मुझे कोई पैसे में या फ्री बीज में, मुफ्त की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे आराध्य देव का मंदिर बन गया, पूरा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल, ये बात ये संतोष त्यागी जी भी जानते हैं। संतोष त्यागी भी अयोध्या जाने वाले हैं। संतोष जी, आखिरी कमेंट, अयोध्या जाएंगे क्या? आप मुझे बताओ। संतोष जी, अयोध्या जाएंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ, अयोध्या जाएंगे? मैं बिल्कुल अयोध्या जाऊंगा। तो 15 करोड़ वसूल हो गए आपके भी, आपके खाते में भी आ जाएंगे 15 करोड़। आप दर्शन कर लीजिए, हो गए 15 लाख आपके खाते में भी आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी साई जी आपका, जिगर दोषी जी आपका, और संतोष त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें साझा की। समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से शक्ति रूपी देवी का अपमान किया गया है, जिस तरीके से हिंदू धर्म का जिक्र जानबूझ करके राहुल गांधी ने किया और उसके बाद पॉज लेकर के आगे की राजनीतिक बातें कही है, साफ है कि वो संदेश यही देना चाहते थे कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं और हम एक खास वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के वोटों के तुष्टीकरण के लिए जो इल्जाम उन पर हमेशा लगता है, वो इल्जाम उनको बड़ा भाता है, क्योंकि राजनीति में उनको यही सूट करता है। क्योंकि जब तक उन्हें आप तुष्टीकरण की राजनीति का मसीहा नहीं कहेंगे, तब तक उनके जो वोटर हैं वो उनको वोट भी नहीं देंगे, और यही वो चाहते हैं। और इसीलिए बार बार जानबूझ करके इस तरीके की बातें करते हैं। भले ही आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इस आलोचना से उनको फायदा ही हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।